नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर पोर्शन डिस्कस कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और जितने भी एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं जेएसएससी का, तो उन सब के लिए जो है आपका ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और देखिए, इसके पहले जितने भी हमने क्लास आपको ऑलरेडी करा दिया कंप्यूटर का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है वहाँ पे लिंक इसका मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जो है प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका पेपर 3 के लिए, जिसमें कि आपको जनरल स्टडी, जनरल साइंस और कंप्यूटर बेसिक्स का, इन तीनों सब्जेक्ट का देखिए आपको जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, आपको देखिए सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इसी के साथ में। और ये जो है ओनली 399 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसके लिए आप लोग जो हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, कोर्स केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही है आपका। तो जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसमें जो है आपको टू द पॉइंट, यानी कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही सारे टॉपिक्स हमने कवर किया हुआ है। तो आप लोग जो है एक डिटेल में और अच्छे तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो है तैयारी कर सकते हो इन तीनों सब्जेक्ट का। और कोई भी डाउट आपका रहता है कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग जो है इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। तो आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आपका जो है तुरंत रिजॉल्यूशन आपका हो जाएगा। और इसके साथ में देखिए, हिंदी और इंग्लिश का भी जो आपका जैसे पेपर 1 में आएंगे आपके, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग जो है इस कोर्स के थ्रू जो है आप लोग तैयारी कर सकते हो। आपको देखिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको, जितना हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपका दोनों रहेगा, हिंदी इंग्लिश का, और सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो जितना इसमें आपको दिया जाएगा आप लोग बस उतना ही कवर करना। इसके लिए आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो आप लोग का जो है पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसके लिए वही सेम प्रोसीजर है, आपको ऐप डाउनलोड करना है सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए, हमने अलग से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे, वो चाहे आपको कंप्यूटर का हो या फिर जनरल साइंस का हो। इसके अलावा देखिए हिंदी और इंग्लिश का हो, तो इन सब का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है इन सभी का दिया हुआ है। तो आप लोग जैसे भी तैयारी करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। हमने सारे ऑप्शन जो है आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो आपको जो है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग का पोर्शन जो है कवर कर रहे थे। तो देखिए, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग ओएसआई मॉडल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो नेटवर्किंग डिवाइसेस जो होते हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए या जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, जो ओएसआई मॉडल है या फिर जो ये लेयर है आपका, तो ये जो है एक फ्रेमवर्क है जो कि ये डिजाइन किया गया है नेटवर्क सिस्टम के लिए। अब जैसे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क है आपका, उसमें जो है बहुत सारे कंप्यूटर का आपस में इंटरकनेक्शन होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, उसके लिए कोई ना कोई एक जैसे प्रोटोकॉल या फिर कोई एक मॉडल तो होना ही चाहिए ना, कि आपस में वो किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आप देखते होंगे नेटवर्किंग में जो रहते हैं आपके, तो उनके लिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है उन सारे नेटवर्क सिस्टम का, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल होती है। जितने भी कंप्यूटर टाइप्स ऑफ सिस्टम आप देखते होंगे, तो यही पे जो है ओएसआई मॉडल आपका बताता है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। तो देखिए, इसमें जो आपका रहता है जो ओएसआई मॉडल या फिर जो लेयर है, तो इसमें टोटल जो 7 लेयर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेटवर्क आप देख रहे हो फिगर के अंदर में, आप यहाँ पे, तो आप जैसे कोई मान लीजिए एक सिस्टम है आपका, कोई एक सेंडर है यहाँ पे, कोई एक रिसीवर है। तो हम लोग जैसे कोई मैसेज भेजते हैं सेंडर से, सेंडर जो रिसीवर को भेजता है यहाँ पे, तो डायरेक्टली वो तो जैसे आपको लगता होगा कि हमने यहाँ पे कुछ भी कहा या कुछ भी बोला है, कोई भी मैसेज सेंड किया, वो डायरेक्टली इसके पास आ गया। लेकिन देखिए, इतना ये सिंपल ये टास्क होता नहीं है। इसके पीछे जो है कॉम्प्लिकेटेड जो है आपका एक नेटवर्क टाइप का आपका रहता है, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क होता है, फिर कोई एक मॉडल होती है। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपका जो लेयर जो है 7 लेयर होता है आपका ओएसआई मॉडल के अंदर में। तो इसमें देखिए, जो 7 लेयर्स है, ये जो है आपका सेंडर का पूरा जो मैसेज है वो पास होता हुआ जाएगा आपका। और फिर इसके बाद जो है ये 7 लेयर को पास करते हुए ही जो है फिर जो रिसीवर के पास ही आएगा आपका यहाँ पे, इस तरीके से। तो देखिए, जो 7 लेयर जो होते हैं इसके ओएसआई मॉडल के अंदर में, तो इसमें कौन कौन सा लेयर होता है और उनका क्रम क्या है, आपको जो है ये याद रखना। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम बात करते हैं हम लोग कि सबसे, अगर मान लीजिए पूछा जाए क्वेश्चन कि टॉप मोस्ट लेयर का और जो बॉटम लेयर का है आपका यहाँ पे, तो आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है। अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं हम लोग टॉप मोस्ट लेयर से, तो पहले आपका एक एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और फिर आपका है फिजिकल लेयर है आपका। तो ये है आपका टॉप से बॉटम का। अगर बॉटम से टॉप का अगर इस तरीके से क्रम में पूछा जाए, तो पहले आपका होगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर,
सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो यही जो है सेम आपको रिसीवर तरफ भी आपको मिलेंगे यहाँ पे भी आपको सेम वही है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। तो ये देखिए जो है सेंडर और रिसीवर है, तो अगर ये मैसेज इसने भेजा यहाँ पे तो ये जो है इन सातों लेयर से पास होता हुआ जाएगा आपका, और फिर इसके बाद जो रिसीवर साइड है तो यहाँ पे भी ये सातों लेयर से जाता हुआ जो है रिसीवर के पास में आएगा। तो ये 7 लेयर है आपके ओएसआई मॉडल के अंदर में। और देखिए जो सातों जो लेयर है तो इन सब का अपना एक अलग अलग टास्क होती है, इनका अपना अपना अलग अलग प्रोटोकॉल होती है और सबका जो है फंक्शंस होती है। तो ये क्या होते हैं, तो इन सबको जो है आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। बस आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको वही याद रखना है, आपको एक सीक्वेंस में ये लेयर को याद रख लेना है यहाँ पे। जैसे बॉटम से टॉप में, टॉप से बॉटम में कौन कौन से लेयर आपके आते हैं, और इसके साथ में जो है प्रोटोकॉल आपको याद रखने होंगे। जैसे ये सातों लेयर जो हैं आपके, तो इनका देखिए फंक्शंस क्या होता है और इनका जैसे प्रोटोकॉल और जो गेटवे कौन कौन एग्जाम्पल कौन कौन सा जहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिकल लेयर का। तो देखिए स्टार्टिंग का जो नीचे का पोर्शन आपका था वह है फिजिकल लेयर। तो इसका देखिए काम होता है जैसे फिजिकल वायर का जो कनेक्शन जो आपका होता है यहाँ पे, तो उस पर डेटा को सेंड करना, ये काम होता है फिजिकल लेयर का। और इसमें जो इंटर नेटवर्किंग जो डिवाइसेस जो होते हैं तो उसमें देखिए हब और रिपीटर ये दो काम करते हैं फिजिकल लेयर पे। फिर इसके बाद देखिए सेकेंड लेयर आपका डेटा लिंक लेयर है। तो देखिए डेटा लिंक लेयर जो है तो ये मैक एड्रेस को ये रीड करता है डेटा पैकेट से। तो इसमें जो डिवाइसेस जो फंक्शंस करता है तो वह स्विच और ब्रिज है। तो स्विच और ब्रिज जो है तो ये जैसे मैक एड्रेस को ये रीड करते हैं। तो इसलिए देखिए जो नेटवर्किंग डिवाइसेस जो होते हैं आपके, तो वो हर एक लेयर के अपना अलग अलग वो होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो डेटा लिंक लेयर का जैसे स्विच और ब्रिज है आपका, तो ये जैसे परफॉर्म जो करता है यहाँ पर आपके डेटा लिंक लेयर पे। तो ये जो जैसे जो बॉटम लेयर के जो डिवाइसेज जो होते हैं तो आपको देखिए टॉप लेयर के डिवाइस वर्क नहीं करेंगे, लेकिन जो अपर जो होते हैं लेयर के जो डिवाइसेस है वो आपका बॉटम लेयर पे वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दो चीज़ डिफरेंस है इनके बीच में। हालांकि आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जैसे फिजिकल लेयर का डिवाइसेस जो है वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो वो आपका हब रिपीटर, डेटा लिंक लेयर का आपका होता है स्विच और ब्रिज। तीसरा आपका है नेटवर्क लेयर। तो देखिए नेटवर्क लेयर का काम होता है इसका आईपी एड्रेसेस को रीड करना डेटा पैकेट से। और इसमें जो वर्क करता है मतलब कि जो डिवाइसेस जो वर्क करता है तो वो आपका राउटर। तो राउटर देखिए ये जो है वर्क करता है आपका नेटवर्क लेयर पे। फिर अगला देखिए चौथा लेयर आपका वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर देखिए इसका काम होता है यहाँ पर आपका जैसे कि ये होता है आपका प्रोटोकॉल को ट्रांसपोर्ट करना और साथ में एरर हैंडलिंग को देखना है यहाँ पर। और इसमें जो डिवाइसेस जो वर्क करते हैं तो आपका गेटवे। इनफैक्ट इसके बाद आपका जो और भी जो चार लेयर आपका रहेगा जैसे सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, तो इन सभी में गेटवे जो है आपका ये वर्क करता है। फिर सेशन लेयर आपका, तो देखिए इसका काम होता है यहाँ पर कि कनेक्शन को दो होस्ट के बीच में इस्टेब्लिश करना या फिर एंड करना। तो नाम ही है सेशन, मतलब कि एक सेशन से दूसरे सेशन में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है ये कनेक्शन प्रोवाइड करेगा दो होस्ट के बीच में, इस्टेब्लिश करे या फिर उनको एंड करेगा। तो इसमें भी गेटवे ही जो है आपका वर्क करता है। इसके बाद देखिए छठा आपका प्रेजेंटेशन लेयर है। तो इसका देखिए होता है कि डेटा को फॉर्मेट करना, मतलब फॉर्मेट प्रोवाइड करना कि वो किस टाइप का है आपका, ताकि उसको जो है यूजर के द्वारा देखा जा सके। अब जैसे देखिए बहुत सारे फॉर्मेट आपके होते हैं, जैसे अगर ऑडियो की बात करें तो उसका .mp3 होता है, वीडियो की बात करें तो उसका आपका होता है .mp4 आपका होता है। तो इन सबको फॉर्मेट जो है करना डेटा का अलग अलग उनको फॉर्मेटिंग करना और उनको अलग अलग कर देना ताकि जो है यूज़र उनको ईजिली व्यू कर सके। और अगला देखिए जो लेयर आपका एप्लीकेशन लेयर है, तो इसका देखिए होता है यहाँ पर कि जो एंड यूजर जो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो ये जो है उनको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो आपने यहाँ पे OSI मॉडल के बारे में देख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखिए जो नेटवर्क डिवाइसेस जो होते हैं तो इनका रिक्वायरमेंट होता है कि जैसे हम कोई भी लेयर जो होते हैं वहाँ पे अगर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है तो उनका एक स्पेसिफिक टास्क या फिर स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं, क्योंकि बिना नेटवर्किंग जो डिवाइसेस जो होते हैं इनके जो है कम्युनिकेशन या फिर जो है नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं होती है। और अगर करते भी हैं तो वो जो है आपका काफ़ी वीक सिग्नल रहेगा। तो नेटवर्किंग डिवाइस का देखिए रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि ये जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं और साथ में उनको रीस्टोर कर देते हैं ओरिजिनल सिग्नल को, जो ओरिजिनल सिग्नल की जो स्ट्रेंथ जो होती है तो उनको ये रीस्टोर कर देती है। और साथ में एक ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि मल्टीपल जो कंप्यूटर जो होते हैं नेटवर्क के अंदर वो आपस में कनेक्ट कर सके।
तो यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं ये ऑलरेडी हमने आपको जैसे पहले बताया भी यहाँ पे, लेकिन जो डिवाइसेज होते हैं तो उनका हम लोग फंक्शंस देखेंगे कि इनका काम क्या होता है, जैसे रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, ब्रिज, राउटर, मॉडेम। तो इन सब का नाम आपने भी देखा था, और ये भी देखा था कि कौन सा जो डिवाइसेस है ये कौन से लेयर पे काम करते हैं, तो ये तो आपको याद तो रखना ही है। इसके अलावा सबका यूजेस के बारे में भी आपको जानना होगा। तो पहला देखिए हम बात करते हैं रिपीटर का। तो रिपीटर का देखिए इसका काम क्या होता है यहाँ पे, और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देखिए रिपीटर जो है ये एक डिवाइस आपका है जो कि ये केवल फिजिकल लेयर पे ही ये वर्क करता है आपका ओएसआई मॉडल पे, और ये हमने आपको दिखाया भी था कि जो रिपीटर है तो ये जो है आपका फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। इनफैक्ट फिजिकल लेयर पे जो है आपका एक रिपीटर हो गया आपका, और दूसरा आपका यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पर आपका दूसरा हब है। तो ये दो डिवाइसेज जो है वर्क करते हैं। तो आपको देखिए सभी को जो है याद रखना होगा कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे यूज़ होती है। तो देखिए रिपीटर में होते क्या और इसका फंक्शंस क्या होता है यहाँ पर, कि रिपीटर में देखिए दो पोर्ट होते हैं। आप यहाँ पे जैसे फिगर में देख सकते हो यहाँ पे दो पोर्ट होते हैं यहाँ पे, और ये जो है लैन के जो दो सेगमेंट होते हैं उनको ये कनेक्ट कर सकता है, और साथ में इनका जो मेन फंक्शंस होता है कि ये वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं ये। यानी कि जब हम इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो जाहिर सी बात है कि जो सिग्नल जो होगा आपका तो वो वीक होना ही लगेगा। तो उस तरह के जो वीक सिग्नल जो होंगे तो उसको एम्पलीफाई करने का काम आपका रहेगा। और जब सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा तो देखिए क्या होगा आपका, कि जो ओरिजिनल सिग्नल होगा आपका तो उसका जो स्ट्रेंथ होगी वो फिर से रिस्टोर किया जा सकेगा। तो इसका मेन फंक्शन होता है वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना। नेक्स्ट देखिए दूसरा आपका यहाँ पर है हब है। तो देखिए हब जो है तो ये भी एक रिपीटर के जैसा ही आपका रहता है, जैसे आपने देखा था रिपीटर के बारे में, तो वैसे ही सेम ये भी आपका इसका फंक्शंस जो है वही उसी की तरह ही होता है। लेकिन देखिए जो रिपीटर उसमें आपने देखा था कि उसमें केवल दो पोर्ट होते थे, लेकिन जो हब है इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं ये, ताकि ये जो है नेटवर्क चैनल्स पे कनेक्ट किए जा सके इनको। और देखिए ये जो एक तरीके से सेंट्रलाइज कनेक्शन की तरह ये काम करते हैं, जैसे सेवरल कंप्यूटर जो रहते हैं यहाँ पर ये कनेक्टेड रहता है आपस में, जिसमें कि एक सेंट्रल नोड या फिर सेंट्रल सर्वर की तरह आपका ये काम करता है हब। तो हब का भी देखिए सेम ही फंक्शंस होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, बस ये डिफरेंट है आपका रिपीटर से। अगला देखिए आपका यहाँ पे गेटवे है। तो देखिए गेटवे जो है तो ये एक आपका एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस है आपका, जो कि ये दो डिफरेंट नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल ज़रूरत है तो उनको ये जोड़ने का ये काम करेगा। जैसे कि देखिए गेटवे है आपका यहाँ पे, आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक अदर लाइन है, आप यहाँ पे कोई अदर लाइन है जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल पर यह काम कर रहे हैं। सेम प्रोटोकॉल पर अगर रहेंगे तो वो तो आपस में इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर दो डिफरेंट प्रोटोकॉल पर अगर कोई वर्क कर रहा है तो उनको कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है आपका, ज्वाइनिंग का काम कराने का काम करता है गेटवे। तो इनको देखिए प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी बुलाता है इसी के कारण से। और ये जो है जैसे पैकेट्स को ये एक्सेप्ट करते हैं जो कि एक प्रोटोकॉल पे जो फॉर्मेट हुए रहते हैं यहाँ पे, और ये कन्वर्ट कर देते हैं जो कि अनदर प्रोटोकॉल जिस पे भी वर्क कर रहे हैं उस पे वो कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए जो है ये होते हैं इंटरकनेक्टिंग डिवाइस के नाम से भी इनको बोलते हैं हम लोग, और या तो फिर इनको बोलते हैं हम लोग कि ये प्रोटोकॉल्स कन्वर्टर्स भी होते हैं। और इसके साथ में देखिए जो गेटवे आपका है तो ये एक नोड आपका रहता है नेटवर्क के अंदर में, जो कि ये एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह भी ये काम करता है, और साथ में ये फायरवॉल सिस्टम की तरफ ये वर्क करते हैं, ताकि ये जो है अनऑथराइज एक्सेस को ये प्रिवेंट कर सके। क्योंकि देखिए ये उन्हीं को ही करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे जिनका प्रोटोकॉल जो है ये कन्वर्ट करके मैच कर दे, मतलब मैच करने के बाद जो है देखेगा हाँ ये मेरे लिए आना चाहिए, तो उसी को ही वो कनेक्शन करेंगे दूसरे प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है आपका तो वह है स्विच है। तो देखिए स्विच जो है आपका तो ये एक स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस आपका होता है ये, जो कि ये भी मल्टीपल कंप्यूटर्स को ही ये ज्वाइन करता है यहाँ पर, जो कि एक ही लैन से वो कनेक्टेड रहता है यहाँ पे। तो देखिए स्विच जो है आपका ये वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पे। ओ एस आई मॉडल के बारे में आपने देखा था, तो उसमें जो है स्विच जो है आपका तो ये वर्क करता है आपका डेटा लिंक लेयर पे। और इसका देखिए जो मेन फंक्शंस होता है कि ये जो है ओवरऑल जो नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है तो उसको ये रिड्यूस करते हैं। यानी कि ये जिसका कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना होगा सिर्फ उसी को कराएंगे, यहाँ पे सभी को नहीं कराएंगे, जो आइडल बैठे रहेंगे तो उनको कनेक्शन नहीं कराएंगे ये। तो इस तरीके से ये ट्रैफिक को रिड्यूस करने का काम करते हैं स्विच। फिर अगला देखिए ब्रिज है आपका। तो देखिए ब्रिज जो है आपका ये भी सिमिलर फंक्शंस होता है स्विच की तरह ही। जैसे स्विच आपका काम करता है कि जैसे ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना इसका काम होता है, तो ये भी उसी तरह सिमिलर फंक्शंस इनका होता है। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है आपका यहाँ पर, कि ये जैसे नेटवर्क का जो बाउंड्री जो रहता है तो वहाँ पे जो है ये डेटा ट्रैफिक को ये फिल्टर करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए जो ब्रिज आपका रहता है ना, तो ये जो है जो अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो रहते हैं आपके लैन पे, तो उनको ये कम करते हैं। और ये इनको सेगमेंट भी ये डिवाइड कर देता है। जैसे कि ब्रिज है आपका, तो यहाँ पे अब जैसे कनेक्शन है आपस में इन सारे को, तो इनको देखिए डिवीजन कर देगा, सेगमेंट भी इनको बांट देगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए अगला डिवाइस आपका तो वह राउटर है। तो देखिए राउटर भी आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है आपका, जो कि ये डिजाइन किया गया है आपका यहाँ पर, ताकि ये जो इनकमिंग पैकेट्स को उनको रिसीव कर सके और उनको एनालाइज करे पैकेट्स को, और साथ में जो है मूव करे पैकेट्स को अनदर नेटवर्क के ऊपर में। और इसके साथ में देखिए ये भी जो काम करते हैं कन्वर्टिंग का भी काम करते हैं, मतलब कि एक पैकेट को जो है ये दूसरे नेटवर्क के इंटरफेस पे जो आता है तो उनको कन्वर्ट करने का भी काम करते हैं। पैकेट्स को ये ड्रॉप करते हैं, डायरेक्ट करेंगे पैकेट्स को अप्रोप्रिएट लोकेशन के ऊपर में। तो देखिए ये आपने राउटर देखा भी होगा, जैसे वाईफाई जो आप लोग लगाते हो तो वो भी आपका एक राउटर ही होता है। तो इनका देखिए मेनली काम होता है पैकेट्स को रिसीव करना, एनालाइज करना और उनको मूव करना। नेक्स्ट देखिए अगला आपका मॉडेम है यहाँ पे। और राउटर देखिए जो आपका रहता है, तो ये नेटवर्क लेयर पर आपका वर्क करता है, आपने देखा भी होगा, और जैसे हमने आपको दिखाया था यहाँ पे, तो आपको जो ये भी याद रखते चलना है। फिर नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट एक और आपका डिवाइस है, तो वह मॉडेम है। तो ये जो है आपका डिवाइस होता है, जो कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है आपका मॉड्यूलेटर की तरह। ये वर्क करेगा आपका सेंटर के साइड में, और ये जो है वापस से फिर कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। तो यहाँ पे ये डीमॉड्यूलेटर की तरह ये काम करेगा, और ये रिसीवर साइड पे आपका ये काम करेगा। तो अब देखिए कम्युनिकेशन जो पॉसिबल आपका रहता है यहाँ पे, तो ये इसी तरीके से होता है आपका टेलीफोन लाइंस के थ्रू, जो मॉडेम आपका ये वर्क करता है टेलीफोन लाइंस में, इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों का ये काम करता है। मॉड्यूलेटर का काम करता है सेंडर साइड पे, डीमॉड्यूलेटर काम करता है आपका ये रिसीवर साइड पे ये करेगा। तो इसीलिए देखिए मॉडेम जो है आपका फुल फॉर्म इसी में से मिल जाएगा आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का। तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म, ये आप लोग इसका आप जो है अगर पूछा जाए शॉर्ट फॉर्म इसका क्या मॉडेम का है, तो मॉडेम तो है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, तो आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आपका ये हो जाएगा, दोनों की तरह वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग के बारे में देख लिया। अब देखिए नेटवर्किंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आजकल के जितने भी जो आप देखते होगे, तो इस तरह के मॉडर्न जो आप देखते होगे इन्वायरमेंट में बहुत सारे नेटवर्किंग होते हैं, जहाँ पे कनेक्शन होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट होते हैं लोगों के बीच में। तो उसमें जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। तो पहला जैसे कि आपका बेनिफिट्स है इसका फाइल शेयरिंग का। तो देखिए जब आप लोग फाइल को शेयर करते हो, तो ये ऐसा नहीं कि कैसे भी, ये आपका एक नेटवर्किंग के थ्रू ये पॉसिबल आपका होता है। तो आप जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से जब कनेक्ट होता है आप लोग, तो वहाँ पे जो है आप लोग डेटा फाइल्स को शेयर करते हो। तो ये जो है आपका नेटवर्किंग के थ्रू ही होती है। इसके अलावा देखिए जैसे हार्डवेयर भी शेयरिंग किया जाता है यहाँ पर आपका। अब जैसे कोई यूज़र है, वो अपना जैसे हार्डवेयर को रिपेयर करवाना चाहता है किसी दूसरे के थ्रू, तो इसमें ही पॉसिबल आपको होता है नेटवर्किंग के थ्रू ही। जैसे प्रिंटर का कनेक्शन आप इस्टेब्लिशमेंट दे दो दूसरे को, स्कैनर का, सीडी रोम ड्राइव का और हार्ड ड्राइव्स का, तो इसका भी देखिए जो है कंट्रोल दूसरे के पास भेजा जा सकता है यहाँ पे थ्रू नेटवर्किंग। अगला आपका एप्लीकेशन शेयरिंग का है। तो देखिए जो एप्लीकेशन जो रहते हैं ये भी शेयर किया जा सकता है आपका नेटवर्क के ऊपर में, ताकि वहाँ पे जो है क्लाइंट सर्वर की तरह जो है एक इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। अगला आपका देखिए कम्युनिकेशन का है, मतलब कि यूजर के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट करना। तो यहाँ पे भी देखिए जैसे ईमेल के थ्रू, न्यूज़ ग्रुप के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है नेटवर्क के थ्रू ही जो है हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट कर पाते हैं। तो ये जो है बेनिफिट्स है नेटवर्किंग के। अब आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि एग्जाम में आपका पूछा गया था जेएसएससी के। तो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स दैट पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन इज डन बाय ओनली वन सेंडर टू ओनली वन रेसिपिएंट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जो है एक तरीके से इस पूछा गया था, घुमा फिरा का यहाँ पर, लेकिन ये डेफिनेशन ही आपका नेटवर्किंग का ही उसी में से ही था, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स का जो होते हैं उसमें कई थे। जैसे यूनिकास्टिंग दिया आपका, एनीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग का। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन के थ्रू इन चारों टर्म को भी समझ लोगे। जैसे इसमें पूछा गया था आपका यहाँ पे कि पॉइंट टू पॉइंट ये ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे किसके बीच में हो रही है, तो केवल एक ही सेंडर है और एक ही रेसिपिएंट है। तो ये किस टाइप का आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया आपका यूनिकास्ट। तो देखिए यूनिकास्ट में आपका क्या होता है यहाँ पर कि इसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन तो हो रही है, लेकिन इसमें जो है आपका केवल एक ही सेंडर है और यहाँ पे केवल एक ही रेसिपिएंट है। मतलब कि यहाँ पे जिसको सेंड किया जाना है सिर्फ उसी के पास ही जा रहा है, यहाँ पे बाकी और किसी के पास नहीं जा रही है। तो एक सेंडर एक रेसिपिएंट है, तो इसको देखिए बोलते हैं हम लोग यूनिकास्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा यहाँ पे दैट इज यूनिकास्टिंग का होगा। अब यहीं से जो है आप लोग और भी समझ लो, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया आपका
जैसे दिया आपका मल्टीकास्टिंग का और ब्रॉडकास्टिंग का। एनी कास्टिंग कोई देखिए ये एक टाइप का होता नहीं है कोई भी चीज़। तो यहाँ पे जैसे मल्टीकास्टिंग आपका दिया होता है, देखिए मल्टीकास्टिंग में होता क्या है यहाँ पे कि इसमें जो है यहाँ पे एक सेंडर तो होगा, यानी कि एक रेसिपिएंट जैसा आपका यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल्स को भेजा जा रहा है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि मल्टीपल मतलब कि हर लोग बहुत सारे अनगिनत होंगे, लेकिन यहाँ पे होंगे एटलीस्ट दो से अधिक तो होंगे ही होंगे, मतलब एक से ज़्यादा होंगे आपके और दो से भी ज़्यादा आपके हो सकते हैं, तो वो मल्टीकास्टिंग आपका हो जाएगा। और एक आपका होता है ब्रॉडकास्टिंग। देखिए ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है यहाँ पे कि जैसे सेंडर यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे रिसिपेंट जो होंगे तो वो मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल्स कहने का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि यहाँ पे केवल जो है टारगेटेड होंगे, इसमें जो है सभी को जाएंगे, जिसको ज़रूरत है भी नहीं उनको भी जाएगा। अब जैसे मल्टीकास्टिंग में होता क्या था कि यहाँ पे जिसको ज़रूरत है, अब जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी को जाया जाता था। यहाँ पे जैसे एक से अधिक होना चाहिए, वो आपका हो जाएगा मल्टीकास्टिंग का। और ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे जिसको ज़रूरत भी नहीं है उसको भी चला जाएगा। जैसे कि टेलीकास्टिंग होता है आपका जो आपका मैच देखते होगे आप लोग, तो उसमें क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। अब जैसे कोई पर्सन देखना चाहता हो मैच का तो वो तो ट्यून करके देखेगा ही, और बाकी जो और पर्सन्स है तो वो भी देखना ना चाहे तो भी उसके पास आ ही जाता है। जैसे टीवी की ही बात करते हैं हम लोग, जब ब्रॉडकास्टिंग होती है तो उस केस में आप चाहो या ना चाहो वो आपके पास आएगा ही आएगा। तो इस सिनेरियो में ब्रॉडकास्टिंग आपका होगा कि सभी के पास आ जाता है, लेकिन मल्टीकास्टिंग में जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी को ही जाएगा। तो ये डिफरेंस है मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग में। तो आई होप कि ये सारे टर्म जो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि ओ एस आई इज एन एक्रोनिम फॉर। तो देखिए जो ओ एस आई आपका है तो इसका फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम फॉर इंटरकनेक्शन। तो इसमें देखिए दिया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो यही आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। और ओपन सेशन ये आपका गलत दिया, ओपन सेगमेंटेशन ये भी नहीं होती है, ओपन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है, इंटरकनेक्शन आपका होगा। तो इसका देखिए ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन दी ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म बाय। तो देखिए राउटिंग यानी कि जो राउटिंग जो आपका होता है तो ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो देखिए जो नेटवर्क लेयर जो आपका रहता है तो ये इसके द्वारा किया जाता है राउटिंग का। तो राउटर जो है आपका एक डिवाइस है जो कि वर्क करता है आपका नेटवर्क लेयर पे, तो यहीं पे राउटिंग परफॉर्म की जाती है। और ये काफ़ी सिंपल भी है आपका। अगला देखिए दिया द डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि फिजिकल लेयर पे डिवाइस जो वर्क करता है आपको इसके बारे में बतानी है। तो देखिए हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो फिजिकल लेयर पे जो वर्क करता है तो उसमें आपका होता है एक हब, दूसरा आपका होता है रिपीटर। तो इसमें देखिए कौन सा दिया हुआ है, इसमें देखिए ब्रिज आपका दिया हुआ है। तो ब्रिज तो आपका जैसे कि ये तो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, राउटर आपका ये करता है नेटवर्क लेयर पे, रिपीटर आपका देखिए वर्क करता है फिजिकल लेयर पे। तो क्या होगा, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हब भी आपका करता है, तो कोई भी ऑप्शन आपका दिया रहे आपको उसी को टिक करनी है। तो क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है ये क्वेश्चन को देखना होगा अच्छे से, और बाकी देखिए थ्योरी को भी आपको पढ़ना होगा, तो ही जो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट हमने कोर्स में जो ये सारी चीज़ अच्छे से कवर करा दिया है, तो आप लोग कोर्स में एनरोल्ड होकर अपना जो है तैयारी कर सकते हो अच्छे से। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो आपका क्लास चलता ही रहेगा। और बाकी देखिए जो कोर्स या फिर जो पीडीएफ है इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।